गुड मॉर्निंग। स्टडी विद सौर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने क्या है, घर्षण का पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। चैप्टर के सारे थ्योरी कैसे गए, घर्षण कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, वो सब हमने पढ़ लिया था। आप क्या देखेंगे, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स। 500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रक वर्षा पर 50 किलोग्राम भार से खींचा जा रहा है, तो घर्षण गुणांक क्या होगा। घर्षण गुणांक क्या होता है, म्यू बराबर एफ एस अपान आर होता है। ठीक है, एफ एस क्या होता है, घर्षण बल होता है, और यही क्या है, लगाया हुआ बल भी होता है। तो लगाया बल कितना है, 50 किलोग्राम भार। 50 किलोग्राम भार यानी 50 गुणते 10 हो जाएगा। क्यों, एफ एस बराबर क्या आ जाएगा, 50 भार। और भार का मैंने बताया था, भार क्या होता है, हमेशा जी का गुणा करते हैं भार में। तो 50 गुणते जी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और क्या दिया गया था, और दिया गया है आपको, और इसका कितना हो जाएगा, आर बराबर एम जी हो जाएगा। तो 50 गुणते 100, द्रव्यमान कितना दिया गया इसका, 500 गुणते 10 हो जाएगा। जी की वैल्यू, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, 1/10 यानी कि 0.1। जो घर्षण गुणांक है वो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। देखो 91 का जो आंसर आया था ना, वो आंसर सही था, क्योंकि इसमें शायद ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है, उतना ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 92 नंबर क्या कर रहा है, गीली सड़क पर कार के टायर का घर्षण गुणांक कितना है, 0.2 है। तो घर्षण गुणांक कितना है, 0.2 हो गया है आपका। ठीक है, इसके बाद लिखा है आपने, कार की महत्तम चाल क्या होगी, वी पूछ रहा है। वी क्या है, पूछ रहा है महत्तम चाल, जिसके साथ में 8 मीटर त्रिज्या, 8 मीटर त्रिज्या होगी। 8 मीटर क्या होगी, त्रिज्या होगी। फिसले मीटर त्रिज्या में मोड़ पर बिना फिसले मुड़ पाए। जी की वैल्यू दी गई आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भी पूछा है, हमने पढ़ा था बिना फिसले, जो बिना फिसले मुड़ने की क्या होती है, म्यू बराबर वी स्क्वायर अपान आर जी, यही होता है ना। ये tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपान आर जी होता है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2। वी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, आर की वैल्यू दी गई 8 और जी की वैल्यू 10। समझ लो, हटा जीरो बढ़ा, इससे एक कट के 8 दूनी 16, और 16 का जब अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 4। ये रहा हुआ 4 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं था, मोड वाला फार्मूला हमें पता। अगर यहाँ पे थीटा पूछता, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपान आर जी लगा देते। अगर म्यू दिया गया, म्यू बराबर वी स्क्वायर अपान आर जी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लिखा है 93, एक वस्तु 30 अंश के कोण को वाले नियत तल पर सीमांत साम्यावस्था में है। वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए जब क्षैतिज के साथ कोण 45 अंश में बदल जाता है। ठीक है, जब दो थीटा दिए गए, एक थीटा दिया गया है 30 अंश, एक दिया गया आपको 45 अंश। ठीक है, दोनों में बात क्या कर रहा है वो, कि दोनों थीटा में 30 अंश पे जब वो है, तो वो साम्य अवस्था में, मतलब म्यू बराबर क्या है, tan थीटा है। साम्य अवस्था म्यू बराबर tan थीटा होता है, तो म्यू बराबर tan 30। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। ये म्यू की वैल्यू आ गई अपनी। जो घर्षण गुणांक है वो आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, 45 अंश पर अगर है, जब 36 के साथ वो 45 अंश का कोण बनाता है, तब उसका वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है तुरंत, ए बराबर हमने पढ़ा था जी साइन थीटा माइनस ओमेगा म्यू, सॉरी म्यू कॉस थीटा, ये पढ़ा था ना फॉर्मूला। क्लियर हो गया, क्लियर। अभी एक सेकंड, इसमें ए जी की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, जी की वैल्यू कितने दी गई क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से रखेंगे जी की वैल्यू। कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड वेट करो यार, क्वेश्चन इधर उधर हो गया। क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, पीडीएफ। एक तो इतनी क्वेश्चन इसमें हो गए ना कि बहुत लंबी पीडीएफ हो गई। आपका क्वेश्चन है, हाँ,
जी की वैल्यू दी गई है इसमें 9.8, तो जी की वैल्यू कितनी दी गई है 9.8 लेंगे हम, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 9.8 आ गया। अब साइन 45 दिया गया है, साइन 45 लिख देंगे, माइनस म्यू की वैल्यू निकाल ली है 1/√3 है, 1/√3 कॉस कॉस 45 यहाँ पे थीटा। अब क्या है 9.8 को 9.8 रखेंगे, साइन 45 का 1/√2 माइनस 1/√3 इंटू 1/√2, 1/√2 कॉमन ले लिया, 1/√2 क्योंकि cos 45 का भी 1/√2 होता है, ये आ गया बाहर, 1 माइनस का 1/√3 बचा। अभी 9.8 इंटू इसका होता है 1.41 इंटू इधर √3 ऊपर आ गया तो 1.732 आता है, माइनस 1/√3, 9.8 1.41 इंटू इधर बचा 0.732, √3 का वैल्यू होता है 1.732, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। तो अभी इसको भाग देना है हमें। ये तो यार काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग ये 5, ये 5 काट देगा इधर, और इधर ये अगर दिमाग लगाएं तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 और अपना 45 × 49 1.17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34.6, 9 6 15, 34, 2.8 के आसपास कोई है क्या, 7 के आसपास ऑप्शन इसमें, एक सेकेंड, इसमें 2.9 के आसपास है, 2.9 में सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, क्या जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग थोड़ी सी लंबी है, 2.9 कुछ समथिंग आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं था, उसने बोला था कि पहले 30 अंश पर साम्यावस्था, पहले 30 अंश पर साम्यावस्था पर म्यू के बराबर tan थीटा लगा दिया, tan थीटा रख दिया और म्यू की वैल्यू आ गई, मतलब घर्षण गुणांक आ गया 1/√3। फिर हमने जब एंगल वाला फार्मूला पढ़ा था थ्योरी में कि अगर किसी एंगल पर रखा हुआ है उस पर अगर बोला जाता है कि मान लो ऐसे पेन रखा है, ये ऐसे इतने एंगल पे है, 45 पे यहाँ पे कोई रखा है, अगर उसकी जो गति होती है ऊपर नीचे, उसके हिसाब से फार्मूला कहते हैं बराबर जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, वैल्यू रख दी, हल कर लिया, इतना सा था इसमें। ठीक है, अब ये आगे देखेंगे। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नत तल पर घनाकार ब्लॉक स्थिर है, यदि म्यू बराबर 1/√3 तो नत तल का वह कोण कैसे, जिससे ब्लॉक नत तल पर नीचे की ओर फिसलने लग जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, म्यू की वैल्यू दी गई है आपको, म्यू बराबर कितना दिया गया है 1/√3। ठीक है, 1/√3 दिया गया है। अब म्यू बराबर क्या होता है tan थीटा, क्योंकि कोण पूछा है, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, हमें पता है ना, tan 30 बराबर क्या था 1/√3, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश आ गया। ठीक है, अभी एक सेकेंड, इसमें पूछा गया था, ठीक है 30 अंश आ गया, क्लियर, थीटा पूछा था। आगे क्या कह रहा है, एक वस्तु धरातल पर 1 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़कती है, 5 मीटर दूरी तय करने के बाद वस्तु रुक जाती है, तो घर्षण गुणांक क्या होगा। अच्छा ये बताओ, 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो ये क्या प्रारंभिक वेग हो गया, लेकिन जब रुक जा रही है, क्वेश्चन अनुसार रुक जा रही है, तो v अंतिम वेग क्या हो गया, 0 नहीं हो गया। और तुम्हें विस्थापन s बराबर कितना दिया गया है, 5 मीटर 8 मीटर कितना है, 5 मीटर दिया गया है, तो घर्षण गुणांक पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या फार्मूला लगा देंगे पहले, v² बराबर u² माइनस का 2a। यस, अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो रुक रही है, गति में कमी आ रही है, इसलिए माइनस, अगर गति बढ़ रही होती है तो प्लस लगाते हैं। तो v² की वैल्यू कितनी होगी 0, इसकी होगी 1 का स्क्वायर माइनस 2a, s की वैल्यू कितनी आ गई 5, इधर 1 आ जाएगा, इधर ये ले आओ 2 माइनस वाला, 5 दूना 10, a बराबर 1, a बराबर कितना आ गया 1/√2,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, घर्षण गुणांक क्या होगा। तो घर्षण गुणांक क्या होता है, म्यू बराबर एफ एस अपॉन आर होता है। एफ एस क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, लगाया गया बल, लगाया गया बल जो होता है वो घर्षण बल के बराबर ही होता है। तो एम ए बराबर एफ एस बराबर कितना, एम ए, और आर बराबर कितना हो जाएगा एम जी, क्योंकि ये भार होता है, ऐसे तो होता है, ये आर है, नीचे की तरफ एम जी लगेगा। एम से एम खत्म हो गया, ए की वैल्यू कितनी आई है, 1/10, और जी की वैल्यू भी मैं 10 ही ले लेता हूँ, तो 1/, कितना आ गया 100, तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, म्यू बराबर 0.01 आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। आप क्या कह रहे हैं, 96 कुछ नहीं था। अब उसने बताया कि भाई एक वस्तु है 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो पहले हमने उसका प्रारंभिक वेग मांग लिया। अब क्या रुक रही है ना, तो रुकने में तो v बराबर क्या कितना हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कितने देर बाद रुकी है, 5 मतलब कितने मीटर चलने के बाद रुकी है, 5 मीटर पे। मतलब जब ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के 5 मीटर चलने के बाद वो रुकी है, क्योंकि ब्रेक लगाती थोड़ी रुक जाती, थोड़ी बहुत चल जाती है ना, तो वो 5 मीटर हो गया। तो हमने v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2s लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, गति कम हो रही है, तो माइनस लगेगा, माइनस लगा दिया, सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद क्या है, म्यू बराबर एफ एस पर आर होता है। एफ एस क्या है, घर्षण बल है, आपका जो घर्षण बल है वो एम ए के बराबर होता है, और जो ये प्रतिबिंब अभिलंब है, अभिलंब कितने किसके बराबर हो जाएगा, उसके भार के mg के बराबर, तो m से m कट गया 1/10, और g की वैल्यू 10 रख दी, तो 0.01 आ गया। अगला क्वेश्चन, इसको साफ कर लेते हैं। इसके बाद में 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1200 ग्राम द्रव्यमान का एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स क्या है, 1200 ग्राम का है। ये मान लो 1200 ग्राम का कोई द्रव्यमान था, 1200 ग्राम का। बक्से को क्षैतिज धरातल पर 1200 ग्राम बल से खींचा जा रहा है। मान लो कितने बल लग रहा है, 1200 ग्राम बल। उसमें इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, 1100 ग्राम भार लिखना चाहिए, क्या भार, वही mg वाला। ठीक है, 1100 ग्राम भार से खींचा जा रहा है। घर्षण गुणांक आपको दे दिया गया म्यू बराबर 0.2। बक्से में त्वरण पूछ रहा है। सबसे पहले 2 चीजें आपको समझने वाली हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कोई बक्सा रखा है, या कोई आदमी है, ऐसे सोचो ये आदमी कोई आदमी है, इसको मुझे कहीं लेके जाना है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कहेगा नहीं मैं 100 रुपये जब मुझे दोगे तभी मैं चलूंगा। 100 तो चाहिए चलने के लिए, केवल वहां से बढ़ने के लिए, आगे जो खर्चा होगा वो अपना। ऐसे होता है ना कि मान लो जैसे आप शादियों में गाड़ी बुक करते हो, तो गाड़ी बुक करने के लिए वो 100 रुपये मांग रहा है कि 100 रुपये तो भाई पहले चाहिए, लेकिन बाकी जो रास्ते में जो खर्चा होगा वो अलग। तो ये ऐसे ही घर्षण बल होता है। घर्षण बल मान लो 100 है, तो इसको 100 तो देना ही है, 100 तो तुम्हें ताकत लगानी ही है केवल घुमा आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब बढ़ने में खर्चा होगा तो इसमें कितना है, अगर मैंने 200 का बल लगाया है, सोचना 200 का बल लगाया, यहाँ घर्षण लग रहा था, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो 100 तो यही खा गया, 100 यही खा गया। तो चलने के लिए कितना बचा तुम्हारे पास, 100 केवल 100 रुपये तो इसको चलने के लिए तुमने दे दिया, और 100 रुपये तुम्हारे पास बचे आगे के लिए। टोटल 200 तुम्हारे पास थे, तो 100 तो इसको दे दिए घर्षण को ही तुमने, और 100 तुम्हारे पास बचे केवल चलने के लिए। समझ में आ कि नहीं आया। तो इसमें यही होगा कि वो 1200 ग्राम लगा तो रहा है, और जो त्वरण होगा, त्वरण क्या है, त्वरण मतलब चलने की बात होगी ना, तभी तो त्वरण निकलेगा, मतलब बस चल रही है तभी तो उसमें त्वरण हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि 1200 में से जो घर्षण है उतने उसने कितना खा लिया भाई, वो भी तो कुछ खाएगा, उसके बाद जो इतना बचेगा उतने में चाल की बात होगी। तो पहले हम देखेंगे कि कितना उसने खाया। तो म्यू बराबर क्या लगा देंगे, एफ एस अपन आर। एफ एस क्या है, घर्षण बल है, बराबर म्यू 0.2, आर क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा 0.2। m कितना है, 1200 ग्राम दिया गया है, तो 1200 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे, 1000 का भाग बटे जी की वैल्यू है 10 लेके चल रहा हूँ, 10 लेके चल रहा हूँ। आगे ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं, पर 10 लेके चलते हैं हम लोग। ये हो गया, ये खत्म, इससे ये खत्म, 12 दूनी 24, 2.4 आ गया एफ एस। ठीक है,
ये न्यूटन में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बदल लिया। अब ये जो टोटल दो लगा रहे थे बल, उसका देख लेते हैं। टोटल टोटल लगाया था हमने 1200 उड़ते, भार है तो जी हो जाएगा, यानी 10 का गुणा और 1000 का भाग, क्योंकि ग्राम में था। क्लियर? 1 2 3 1 2 3 12। कुल मिला के यहाँ पे कितने का लग रहा था? 12 न्यूटन का बल लगा था। हमने 12 न्यूटन का बल लगाया, 2.4 वही खा गया भैया, 2.4 वही खा गया। ठीक है, क्या खा गया? यहाँ पे फ्रिक्शन खा गया या घर्षण खा गया। घर्षण 2.4 खा गया। तो हमें चलने के लिए कितना बचा? तो चलने के लिए जो बचा हमारे पास, वो कितना बचा? 12 माइनस का 2.4, तो ये होगा जाके मेरे हिसाब से 9.6। ठीक है, 9.6 न्यूटन। अब 9.6 न्यूटन होगा। ये क्या है? चलने के लिए तैयार होगा। अब क्या है? एफ बराबर कितना होता है? एम ए होता है। एफ क्या है? 9.6 आपके बचा है, जो चलने के लिए बचा है। इधर तो खर्चा हो गया, 1200 रुपए लेके गए थे, 12 रुपए लेके गए थे, 2.4 यही खर्चा हो गया। अब बचा कितना? 9.6। अब वो रास्ते में खर्चा करेंगे। रास्ते में क्या होता है? बराबर एम ए होता है। इधर फिर 1200 बटे 1000, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में 1200 ग्राम का ये है ना पेंट, उड़ते ए, 2 जीरो से 2 जीरो, इसके बाद में इधर दशमलव था, ये जीरो आ गया, ये खत्म हो गया। ए बराबर आ गया 96 बटे 12, तो 12 सत्ते 96 मीटर पर सेकंड। ऐसा ऑप्शन है कुछ? ऐसा आप देखते हैं, ऑप्शन आपका 7.84 आ रहा है। 7.84 आ रहा है, यानी कि इसने किस में लिया है आपका? इसमें लिया इसने 9.8 लिया है, तब आया। कोई दिक्कत नहीं, हमें 10 का लेके कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, 1200 ग्राम का एक बक्सा था, उसमें उसने कहा कि 1200 ग्राम भार का मैं बल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें त्वरण पूछ लिया। त्वरण का मतलब क्या होता है? जब आदमी गति कर रहा है, गति कर रहा है, वही मैंने स्टैटिक घर्षण वाले में पढ़ाया था। गति करने के लिए पहले कुछ पैसा जो इसको है उसको तो देना पड़ेगा ना। जो जितना स्टैटिक इसका घर्षण होगा उतना तो उसको देना पड़ेगा, उसके बाद ही तो ये चलेगा। 100 से ऊपर लगाओगे तब ये चलेगा। जब मैंने समझाया था कि इसको 100 तो चाहिए, उसके बाद ही चलेगा। तो अगर तुम 200 रुपए लेके चल रहे हो तो 100 तो यही ले लेगा, घर्षण ही। अब बचेगा 100, तो जो गति होगी किस पे होगी? 100 पे। 200 पे थोड़ी ना होगी गति, किस पे होगी? 100 पे होगी। अगर 200 रुपए तुम लेके गए हो तो 100 रुपए तो तुमने दे दिए गाड़ी वाले को पहले ही बुकिंग में, लेकिन जो रास्ता तय करोगे गाड़ी वाले के साथ में, वो तुम्हारे पास जो 100 रुपए बचे वो सिम करोगे ना, वो 100 रुपए थोड़ी ना जोड़ा जाएगा जो तुमने गाड़ी वाले को दिया, वो तो खत्म हो गया। गति के लिए चाहिए नहीं तुम्हें, रास्ते के लिए चाहिए नहीं, चाहिए तो, लेकिन जब मिलेगा ही नहीं वो उसने रख लिया। वैसे ही घर्षण में होता है कि भैया ये अगर चलाना है तो घर्षण वाले को देना पड़ेगा। तो घर्षण हमने निकाल लिया कि घर्षण क्या होगा, कितना होगा। तो म्यू बराबर एफ एस अपन आर लगा दिया। म्यू की वैल्यू 0.2 दी थी, और आर कितना होता है? mg बराबर होता है। तो m की वैल्यू रख दी हमने, 1200 ग्राम था, इसको किलोग्राम में बदल लिया, और g की वैल्यू 10 रख ली। इतना आ गया। अब इतना आया तो हमने देखा इसको भी बदल लेते हैं हम इसमें। ये जो 1200 ग्राम बाहर लगाया गया था, इसको भी न्यूटन में बदल लेते हैं। तो 1200 का ग्राम का 1000 लिख दिया, और जी लिख दिया। mg होता है ना, इधर ये m हो गया, और ये बाहर क्या होता है? g होता है। तो यहाँ पे mg लगा के 12 न्यूटन निकाल लिया कि यहाँ पे कितना लग रहा है? 12 न्यूटन का लग रहा है। अब हमने देखा कि भैया 12 न्यूटन का भार तो लगा रहे हैं, लेकिन 2.4 तो कहाँ खर्चा हो जा रहा है? केवल घर्षण में उसके। लेकिन जो गति के लिए बचा ना, जो ए के लिए गति के लिए बचा, वो कितना बचा? हम घटा देंगे। घटाने पर कितना? 9.6। मतलब जो रास्ते के लिए हमारे पास है इतना बल है, वो कितना है? 9.6 है केवल। तो बस हमने लगा दिया F बराबर एम ए, उसका रख दिया अपना न्यूटन 9.6 और हल कर लिया। क्लियर हो गया? अब ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? घर्षण कुल मिला के तो हमें देना ही पड़ेगा भैया। अब एक चीज और है समझने वाली, अगर मान लो इसका जो घर्षण है यहाँ पे कितना है? 2.4 है। सोचने की बात है, घर्षण कितना? 2.4, और यहाँ पे मैं बल लगा दूं 2.3 का, और उसके बाद मैं तुरंत पूछ लूं क्या होगा, तो आपका सीधे जवाब होना चाहिए इसमें त्वरण होगा ही नहीं, क्योंकि इसको 2.4 चाहिए, और यहाँ से आप बल कितने का लगा रहे हो? 2.3 का लगा रहे हो। अगर यहाँ पे बात की जाए 2.4 चाहिए, घर्षण बल कितना है? 2.4 है, और 2.3 का तुम बल लगा रहे हो, तो ये कम है ना इससे। जब कम है तो गति नहीं करेगा, जब गति नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ये याद रखना भाई साहब। और अगर यहाँ पे लिखा होगा
2.5 तो गति तो करेगा, लेकिन वो कितनी करेगा गति? गति के लिए कितना बचा आपके पास? 2.5 में 2.4 घटा दोगे 0.1, 0.1 न्यूटन जो बचा है ना, वही केवल गति करेगा। बाकी तो खर्चा कर दिया इसमें, घर्षण में ही खर्चा कर दिया भाई। 2.4 तो खर्च ही हो गया, 0.1 बचा है केवल गति के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी क्लियर क्वेश्चन? आगे देखते हैं। आगे दिया गया है 97 नंबर, कोई गाड़ी किसी सीधी सड़क पर u वेग से गतिशील है, विराम में आने से पहले गाड़ी द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी बताइए। ठीक है, ये टायर के बीच में घर्षण गुणांक इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सड़क पर u वेग से चल रही है तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया u, अंतिम वेग क्या हो जाएगा v बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम लगा देंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2as माइनस, क्योंकि ब्रेक लगाए तो रुक रही है, उसका जो वेग है वो कम हो रहा है, 2as हो गया। v स्क्वायर मतलब 0, u स्क्वायर माइनस का 2as, s बराबर कितना आ जाएगा? u स्क्वायर अपन 2a, ये आ जाएगा s बराबर u स्क्वायर अपन 2a, s बराबर। और आगे क्या दिए गए हैं? तय की गई न्यूनतम दूरी बताइए। ठीक है, ठीक, तो अच्छा ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो म्यू बराबर क्या होता है? एफ एस अपान आर होता है, म्यू की वैल्यू में रखना है। तो म्यू बराबर कितना होता है? एफ एस मतलब एम ए हो गया अपान आर, आर क्या होता है? एम जी के होता है। इससे ये कट गया तो ए बराबर कितना आ गया? म्यू जी। एस बराबर यू स्क्वायर अपान 2a की जगह लिख देंगे हम म्यू जी, ये हो जाएगा ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमने लगा दिया म्यू बराबर एफ एस अपान आर, एफ एस क्या होता है? एम ए हो जाएगा और बटे एम जी हो जाएगा, एम से एम कट गया, म्यू जी आ गया, ए बराबर म्यू जी। इसके बाद में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2s लगा दिया, अंतिम एक 0 हो जाएगा, जो क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी, यू स्क्वायर माइनस का 2s, तो यू स्क्वायर अपन 2a आ जाएगा, ए की जगह रख दिया म्यू जी। एक चीज़ और समझने वाली बात है चैप्टर में, एक चीज़ और बहुत समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पे एफ एस बराबर एम, एफ एस बराबर एम ए क्यों लिखा है? सोचने की बात नहीं है, एफ एस बराबर एम जी एम ए क्यों लिखा है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो स्थैतिक घर्षण होता है वो क्या होता है? लगाए गए बल के बराबर होता है। और बल का कौन सा लग रहा है? एम ए लग रहा है ना, उसका त्वरण, जो गाड़ी चल रही है उसके त्वरण के बराबर बल लग रहा है ना, त्वरण के हिसाब से बल लग रहा है। तो जो घर्षण होता है वो किसके बराबर होता है? लगाए गए बल के बराबर होता है, इसलिए एफ एस बराबर एम ए लिख देते हैं। क्लियर हो गया? आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ध्यान समझोगे, कुछ चैप्टर में खास इतना कठिन नहीं है। अब कह दिया है किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि कोई स्कूटर चलाने वाला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुड़ सके। ठीक, कोई नहीं, चाल दी गई उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद में घर्षण गुणांक दिया गया है आपको 0.22, वो आपको पूछ रहा है त्रिज्या कम से कम कितने त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या म्यू बराबर क्या लगा देंगे हम? वी स्क्वायर अपन आर जी। आर आपसे पूछा है, जी की वैल्यू आपको रख देनी है 10, वी की वैल्यू आपको दी गई है, म्यू की वैल्यू दी गई है, लेकिन जी की वैल्यू किसमें होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें मीटर होता है, यहाँ किलोमीटर, तो पहले चेंज कर लेंगे इसको, किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 गुणा करेंगे। अब ये सब दे दिया गया है, वी दिया गया है आपको, आर निकालना है, म्यू की वैल्यू दी गई है, जी की वैल्यू 10 है। हल कर लोगे ना, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसको सॉल्व कर लेना, एक आध क्वेश्चन आप भी सॉल्व करो। 99 नंबर में फिगर आपको दिया गया है, ये एक ब्लॉक है, इसके नीचे एक ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम का है और ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक है। ठीक है, इसमें कितना है? 12 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है? 0.3 है, घर्षण गुणांक
और यहाँ पे घर्षण गुणांक क्या है 0.2 है, ए और बी। इसमें ए और बी के बीच में घर्षण पूछा गया है, यहाँ पे घर्षण बल क्या हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात, ये पूरा ब्लॉक है, 12 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। अगर मैं देखूं दोनों ब्लॉकों को मतलब पूरे ब्लॉक को चलाने के लिए कितना चाहिए, तो म्यू कितना होता है, Fs/r होता है। म्यू यहाँ पे कितना है 0.3, क्योंकि नीचे तो पूरा भार पड़ रहा है ना, यहाँ पे जब खिसका रहे हो, एक मतलब बक्से के ऊपर एक बक्सा रखा है, तो इधर कितना हो गया Fs फ्रिक्शन हो गया। अब क्या है, यहाँ पे mg लगेगा। mg क्या है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो दोनों भार मिल जाएंगे ना। यहाँ अगर यहाँ पे केवल भार बात करें तो 2 ही किलोग्राम का लग रहा है, लेकिन अगर नीचे यहाँ पे बात करूंगा तो दोनों जुड़ के लगेगा ना भार। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.3 Fs मतलब फ्रिक्शन घर्षण बल, और mg क्या है, m की वैल्यू हो गई आपकी 6, 4 2 6, और g की वैल्यू मान ली 10। तो Fs बराबर ये 0.0 बड़ा, इससे कट गया 18 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन से एक चीज समझ में आ जाओ, केवल आपको मतलब फंसाने के लिए उसने पेपर में दिया, मतलब क्वेश्चन दिया है। यहाँ कितना है 12 न्यूटन का बल है, वो 12 न्यूटन लगा रहा है, चाहिए कितना 18 न्यूटन इसको चलाने के लिए। तो क्या चलेगा, चलेगा ही नहीं। जब चलेगा नहीं तो इन दोनों के बीच में घर्षण होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर घर्षण बल पूछा जाए इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे घर्षण बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। और अगर यहाँ पे पूछ लेता है घर्षण बल कि यहाँ पे नीचे मतलब बी ब्लॉक के और पृथ्वी या क्षैतिज सतह के बीच में अगर घर्षण बल पूछा था तो कितना हो जाता, वो लगा के बल के बराबर हो जाता, 12 के बराबर। क्लियर हो गया ना। यहाँ पे अगर पूछता, और ये इसने किसमें पूछा था, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में यहाँ पे जब चल ही नहीं रहा तो घर्षण कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, वो केवल फंसाने के लिए दिया गया था। आगे दिया गया, यदि घर्षण गुणांक में हो तो नए सतह पर रखी हुई वस्तु नीचे की ओर खिसकने लगेगी, तब निम्न में से कितने से अधिक, निम्न से किससे थोड़ा अधिक हो, किससे थोड़ा अधिक हो। म्यू बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है। थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स। ये क्या है, साम्यावस्था में जब चीज रुकी हुई है, जैसे देखो फिगर, यहाँ पे कोई चीज है और ये ठहरी हुई है, जब ठहरी हुई है तो म्यू बराबर कितना, tan थीटा सीधे। ठीक है, तो गति करने के लिए, अगर ऊपर या नीचे गति करने के लिए एंगल जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे जैसे ही ज्यादा होगा तो नीचे की ओर फिसलने लगेगी। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। एक नौ सतह पर ठीक संतुलन में म्यू दिया गया है हो तो नौ सतह का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कोण क्या होगा। जब देखो संतुलन में, इसमें क्या पूछा है कि इससे ज्यादा होना चाहिए, तो थीटा बराबर tan इनवर्स इतने से ज्यादा होना चाहिए, और आगे वाले क्वेश्चन में बोल दिया कि वो संतुलन में है तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। ये संतुलन में होता ही है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू, ये हो जाएगा। काम खत्म, ये भी आंसर हो गया। आगे क्या दिया गया है, दो गुटके ए और बी एक दूसरे के ऊपर चित्रानुसार एक चिकने सतह पर रखे हुए हैं, वह अधिकतम क्षैतिज बल बी पर लगाया जाता है जिससे कि बी और ए और बी दोनों एक साथ चलें। ठीक है, 49 का लगाया जाता है, तो ए और बी के बीच में घर्षण गुणांक क्या होगा। वाह, ये सही क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले फिगर पे ध्यान देते हैं। फिगर पे क्या दिया गया है, दो ब्लॉक दिए गए हैं। ब्लॉक मतलब दो ब्लॉक दिए गए हैं, ठीक है, गुटके। ए भाई साहब ऊपर है और बी भाई साहब कहाँ है, नीचे है। ए कितना है 3 kg का, ये कितने भाई साहब हैं 7 kg के। कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 49 न्यूटन का। 49 न्यूटन का इसमें बल लग रहा है। ठीक है, अभी क्या पूछा, यहाँ पे घर्षण गुणांक पूछ लिया हमने। यहाँ पे घर्षण गुणांक मान लिया म्यू है, इस जगह पे ए और बी के बीच में। ए है, ये बी है, बी पे बल लगाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम देखते हैं जब ये चल रहा है गतिशील हो जाएगा तो एफ बराबर कितना होता है, एम ए क्या होता है, एफ क्या कितना दिया गया 49, एम कितना दिया गया है, पूरा चल रहा है ना, पूरा ब्लॉक अगर चल रहा है तो 10 हो जाएगा, गुणते ए की वैल्यू ए बराबर कितना आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये आ गया त्वरण, सबसे पहली बात। अब हम क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन, अगर यहाँ पे घर्षण देखना है तो यहाँ पे अगर बल देखेंगे तो बल क्या है, यही तो लगेगा केवल 3 वाला। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे म्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ एस अपन आर नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू बराबर एफ एस अपन आर। म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, एफ एस आर, आर की वैल्यू कितना होता है, एम जी होता है, और एम जी तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान लेंगे वो कितना लेंगे, 3 केवल, 3 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल भार जो है 3 ही काम करेगा, यहाँ पे तो टोटल काम करेगा 7 2 7 3 10, यहाँ पे अगर और यहाँ पे बात की जाती है तो केवल 3 काम करेगा। एफ एस बराबर कितना आ गया, 3 म्यू जी, ये आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एस बराबर सीधे इसका जी की वैल्यू 10 रख लो तो 30, इतना समझा आ गया कि नहीं आ गया। 9.8 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 49 है ना, 9.8 नहीं, कोई नहीं, अभी यहाँ पे ऐसे लिखे जाओ। अब क्या है, अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, म्यू बराबर क्या होता है, एफ एस अपॉन आर होता है, ठीक है। एफ एस की जगह क्या लिख सकते हैं, यही फार्मूले में, यहाँ पे यहीं पे लिख दो, एफ एस बराबर कितना, एम ए नहीं लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि जैसे ये दोनों पिंड हैं, जबकि ये चल रहे हैं, गतिशील हैं, तो अगर इसमें त्वरण ए जितना लग रहा है इसमें भी उतना ही लगेगा ना, और यहाँ पे जो भार है उसकी क्या 3 की बात होगी, तो इसे यहाँ पे 3 म्यू जी की वैल्यू 9.8 हो गई, द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 3 है, और त्वरण कितना है 4.9, क्योंकि अगर ये भी पूरा पिंड 4 इतने त्वरण से चल रहा है तो ये वाला भी उतने त्वरण से चलेगा ना, लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान है केवल कितना, द्रव्यमान 3 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू म्यू टू 9.8, 3 से 3 खत्म हो गया, समझ जीरो, समझ जीरो, ये खत्म, ये इधर आएगा, म्यू बराबर 49/98, मतलब 1/2 यानी 0.5, म्यू बराबर कितना आ गया 0.5। अभी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, 2 पिंड थे 3 किलो और 7 ग्राम के, उसमें 49 न्यूटन का बल लग रहा था, तो हमने निकाल लिया पहले त्वरण क्या होगा, पूरा जो घटक है वो जब चलेगा तो त्वरण क्या होगा, एफ बराबर एम ए लगा दिया तो एक वैल्यू आ गई 4.9। अब जितना त्वरण पूरे पूरे में लग रहा है उतना 7 में भी लगेगा, 3 में भी लगेगा, कोई अलग अलग थोड़ी ना है, दोनों पिंड चलेंगे तो एक ही साथ ना, तो इसमें भी सेम ही त्वरण लगेगा। तो हमने क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने घर्षण की बात की, अगर यहाँ पे घर्षण की बात करोगे तो जो द्रव्यमान है वो कौन सा काम करेगा, यहाँ पे 3 करेगा, यहाँ पे अगर घर्षण की बात करेंगे तो पूरा करेगा 7 और 3 10, लेकिन अगर यहाँ पे घर्षण की बात करेंगे तो क्यों कितना द्रव्यमान काम करेगा 3 kg का, म्यू बराबर कितना लगेगा एफ एस अपॉन आर, एफ एस की जगह हम निकल दिया, एम ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 म्यू जी। अब एम ए क्या है, वही त्वरण है, क्योंकि जितने से पूरा चल रहा है उतने में ये भी तो चल रहा है, उतना तो वहां से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलग से थोड़ी ना है, उतना हमने त्वरण लिख दिया, एक एम की वैल्यू ले ली हमने 3, क्योंकि यहाँ पे 3 किलोग्राम था, हल कर लिया 0.5 आ गया, आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आगे दिया गया 36 पद पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक टुकड़े पर 100 न्यूटन का 36 बल लगाया जाता है, गुटके तथा फर्श के बीच में घर्षण गुणांक 0.5 है तथा जी 10 किलोग्राम है, तो त्वरण क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितने न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है 10 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम घर्षण बल निकाल लेते हैं, म्यू बराबर कितना दिया गया 0.5, तो म्यू बराबर कितना होता है एफ एस अपॉन आर, म्यू 0.5 हो गया, एफ एस की वैल्यू हमें निकालनी है, और आर की वैल्यू कितनी होगी एम जी, एम मतलब 10 हो गया, और जी की वैल्यू कितनी दी गई इसमें क्वेश्चन में, जी की वैल्यू भी 10 दी गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 10.8, ये से कट गया 50, एफ एस बराबर कितना आ गया 50 न्यूटन, मतलब 100 में से जो 50 है वो तो किस में खर्च हो गया, आपका घर्षण में ही खर्च हो गया, हमने घर्षण बल निकाल लिया, घर्षण बल कितना लगेगा 50, तो 50 खर्चा हो गया, बच्चा आपके पास कितना बचा बल, केवल 50 बचा ना, 100 में से 50 घर्षण में चला गया, लेकिन गति करने के लिए कितना बचा केवल 50, तो एम बराबर कितना लगेगा, एम ए बराबर 50, एम की वैल्यू कितनी दी गई 10, ए की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये 50 है, ये खत्म, ए बराबर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ रहा है, ये आ रहा है डी नंबर क्वेश्चन, क्लियर था।
100 न्यूटन का बल उसने लगाया, पहले हमने देख लिया घर्षण में कितना खर्चा हो जाएगा, तो घर्षण हमने निकाल लिया, एफ एस बराबर एफ एस अपन आर, आर बराबर कितना एम जी के होता है एम, जी की वैल्यू 10 ले ली, हल कर लिया, तो घर्षण बल कितना हो गया 50, घर्षण बल में 50 खर्चा हो जाएगा, टोटल उसने 100 न्यूटन लगाया था, तो 50 यहीं खर्चा हो गया, बचा उसके बाद कितना गति के लिए केवल 50 बचा, तो एफ बराबर कितना लगेगा 50 के, तो एम ए बराबर 50 हो गया, 10 इंटू ए, हल कर लिया, एम की वैल्यू 10 रख दी। क्लियर हो गया ना? क्लियर, कुछ नहीं है इसमें, बस यही समझना है जो मैंने मोटा मोटी बताया था। दो टाइप के खर्चे, घर्षण बल जितना खर्चा कर दिया, अगर उससे ज्यादा है तभी गति करेगा। अगर यहाँ पे मान लो उसने 40 दिया होता, 40 न्यूटन का, क्या गति करता? नहीं करता, क्योंकि 50 न्यूटन तो घर्षण में ही खर्चा हो गया। क्लियर हो गया ना? जितना बचता है वही गति के लिए काम करता है। 103 हो गया भाई। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 104 नंबर में, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक ट्रक के क्षैतिज तल पे रखा है। मान लो ये ट्रक है, इसमें 1 किलोग्राम बाहर का रखा है पिंड, कोई बात नहीं, 1 किलोग्राम बाहर का रखा है पिंड, और इसका जो घर्षण गुणांक है वो दे दिया 0.6। ट्रक का त्वरण दिया गया है ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो ब्लॉक घर्षण बल पूछ रहा है, घर्षण बल एफ एस पूछ रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, जैसे कोई ट्रक चल रहा है, ट्रक में जो पिंड रखा है, तो जो ट्रक जितने चाल से चलेगा उतने में पिंड भी चलेगा ना, इसे तो नहीं पीछे ही छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, तो उसका भी त्वरण सेम ही हो जाएगा। हम लगाते हैं म्यू बराबर एफ एस अपान आर होता है, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, एफ एस की वैल्यू हमें निकालनी है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी एम जी के बराबर, एम 1 किलोग्राम दिया गया, जी 10 दिया गया, तो एफ एस वाला कितना आ गया 6 न्यूटन के। ठीक है, लेकिन हम एक बल लगाएंगे जो बल दिखा रहा त्वरण से, एफ बराबर कितना एम ए, गति वाला बल देखेंगे कितना है, एफ कितना है, 1 किलोग्राम हो गया एम द्रव्यमान, और ए की वैल्यू कितनी दी गई 5, यानी कि 5 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, कोई ट्रक चल रहा है भाई साहब, उसमें जो पिंड लगा है उसमें जो गति के हिसाब से उसमें बल कितने का लग रहा है 5 का, और वैसे जो घर्षण बल है, घर्षण बल कितना है यहाँ पे 6 न्यूटन का है, 6 न्यूटन का। ये ट्रक है, मान लो ये ऐसे ट्रक है, ये पहिए लगे हैं, ध्यान से समझने वाली बात है। तुम्हें घर्षण कितना चाहिए 6, यहाँ कितना है 5, तो क्या पिंड गति करेगा? पिंड गति नहीं करेगा। अब कह दोगे सर जी पिंड गति नहीं करेगा, तो तुमने त्वरण कैसे मान लिया कि ए बराबर इतना? ये भाई ट्रक चल रहा है ना, ट्रक चल रहा है तो हमने इसका त्वरण मान लिया, इसको पूरा एक निकाय मान लिया है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रक पे ये जो पिंड है वो स्थिर है, पिंड पे खिसक नहीं रहा। जैसे ट्रक में मान लो ब्रेक मारो तो क्या पिंड खिसक सकता है ना, या तेजी से चल रहा है तो पीछे आ सकता है, खिसक सकता है ना। जैसे मान लो बस चल रही है, एकदम से ब्रेक मारता है तो हम आगे नहीं हो जाते, ठीक है, या पिंड पूरा खिसक नहीं जाएगा, कोई चीज रखी है मतलब बक्सा रखा पूरा खिसक जाएगा? नहीं खिसक जाएगा। तो इसका मतलब कि घर्षण बल ज्यादा है तो ये खिसक नहीं रहा है, और जो तुम्हारा लगाया बल वो है 5 है। तो हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से याद करो, स्टैटिक वाले में हमने क्या कहा था, 100 रुपए इसको चाहिए घर्षण के लिए, लेकिन इसको अगर 40 दिया जाता है तब भी नहीं चलेगा, 60 दिया जाता है तब भी नहीं, 80 दिया जाता है तब भी नहीं, 90 दिया जाता है तब भी नहीं। लेकिन जो घर्षण बल होगा, घर्षण बल जो होगा, अगर इसमें मान लो इसमें 100 में ये चल देगा, 100 में ये चल देगा, अगर इसको मैं 100 रुपए दूंगा तो चल देगा। लेकिन अगर मैं 40 देता हूं तो इसका घर्षण बल क्या हो जाएगा, घर्षण बल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 दूंगा तो 40 हो जाएगा, 60 दूंगा तो 60 हो जाएगा, 80 दूंगा तो 80 हो जाएगा, 90 दूंगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो घर्षण बल क्या होता है, लगाए गए बल के बराबर होता है जब तक कि उसमें अधिकतम घर्षण न पैदा हो जाए। जैसे 40 दोगे तो 40 घर्षण बल हो जाएगा, 40 न्यूटन लगाओगे, 60 दोगे 60 का हो जाएगा, 80 दोगे 80 का, 90 दोगे 90 का, 100 दोगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमने 120 दिया, तुमने जैसे इसको 120 दिया तब घर्षण क्या होगा, कहो सर 120 नहीं, गलत। उसको घर्षण कितना चाहिए था, केवल 100, तो वो 100 ही रखेगा, और जो 20 बचेगा वो कहाँ चला जाएगा आपका, गति में। किसमें, गति में चला जाएगा। आप समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें यहाँ पे 6 उसको चाहिए था, लेकिन उसको दे कितना रहा है, केवल 5 दे रहे हो, तो इसका जो घर्षण बल होगा कितना होगा, 5 होगा। ये याद रखना, समझ रहे हो। 100 मान लो 100 रुपए में चलता, कोई चीज है 100 रुपए में चलती, मान लो कोई गाड़ी बुक करने गए
वो कह रहा है 100 रुपये हम चलेंगे, तो घर्षण बल उसका कितना हो गया 100। वो क्या अधिकतम एक प्रकार से उसका कि 100 रुपये लेगा, लेकिन उसको मैं 40 दे रहा हूँ तो उसका क्या होगा, वो 40 भी रख लेगा, घर्षण बल 40 हो जाएगा, लेकिन चलेगा नहीं। 60 दोगे, 60 उसका घर्षण बल हो जाएगा, 60 रुपये रख लेगा, अगर फ्री में आ रहा तो रख लेते हैं। 80 दोगे, 80 रुपये रख लेगा, वो नहीं चलेगा नहीं तब भी। 100 दोगे, 100 रख लेगा, तब भी नहीं चलेगा। लेकिन 100 से जैसे ही तुमने ज्यादा दिया, 120 दिया, तो वो चल देगा। 100 रुपये अपने पास रख लेगा, कहेगा घर्षण 100 हो गया, 20 रुपये अपने गति में खर्चा कर देगा। तो वही बात है, तो हमने पढ़ा था लाइन 1 कि घर्षण बल क्या है, जब तक कि वो गति नहीं कर रहा है तो घर्षण बल लगाए गए बल के बराबर होता है। ये गति नहीं कर रहा है, ऊपर ट्रक के ऊपर नहीं फिसल रहा है, ट्रक के साथ तो गति कर रहा है लेकिन ट्रक के साथ फिसल नहीं रहा है, तो ये गति नहीं कर रहा है, तो उसको 6 चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे 5, तो 5 में खुश है, 5 ही घर्षण बल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया पिंड में? अगर आपको घर्षण से कम, घर्षण के लिए 100 चाहिए था, घर्षण मतलब अधिकतम घर्षण से, ये सीमांत घर्षण हो गया एक प्रकार से। कौन सा? सीमांत, मतलब इसकी सीमा है 100, इससे अगर कम मिलता है तो वो कम वाला भी घर्षण होगा। 40 होगा, 40 घर्षण बल हो जाएगा, 60 लगाओगे 60 हो जाएगा, 80 लगाओगे 80। लेकिन जैसे ही सीमा से ऊपर वाला लगाओगे, जैसे 120 मैंने लगाया, तो 100 रुपये उसने घर्षण के लिए रख लिए और 20 रुपये गति में खर्चा कर देगा। मतलब यहाँ पे घर्षण बल 120 नहीं होगा भाई, यहाँ कितना होगा 100 ही होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जो घर्षण बल होता है, जब तक गति नहीं कर रहा है तो लगाए गए बल के बराबर होता है। तो गति नहीं कर रहा है तो घर्षण बल, वैसे इसको 6 चाहिए था लेकिन मिल कहाँ रहा है 5 मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 रख लेगा, वो 5 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अभी आगे क्या दिया गया है, 105 नंबर दिया गया है। यदि म्यूएस, म्यूके एंड और म्यूआर के अनुसार स्टैटिक घर्षण, गतिज घर्षण और लोटरिक घर्षण हैं, तो हमें पता है स्टैटिक घर्षण सबसे ज़्यादा, उससे कम गतिज घर्षण और उससे कम क्या आता है लोटरिक घर्षण। लोटरिक घर्षण क्या होता है, सबसे कम होता है, तो यही वाला हो जाएगा सही। ठीक है, यानी कि म्यूएस स्टैटिक, म्यूके गतिज और म्यूएल क्या दिया गया है रोटरी को आर, म्यू आर सबसे कम, म्यूके फिर म्यू यस हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ध्यान से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट हो तो बताना। वैसे घर्षण में ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं, जितना था मैंने समझा दिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे कार और ऊर्जा चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए